लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर एग्जैक्टली उसी स्क्रिप्ट को दोबारा से बयान कर रहे हैं जिसको वो हर डिफीट के बाद बताते हैं। हर टेस्ट मैच हारने के बाद गौतम गंभीर की एक ही तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं और वही ब्लेम गेम दोबारा से शुरू हो गई है। देखिए, वो कहते हैं कि ऋषभ पंत की जो इंजरी थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया और अगर वो फिट होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे पूछना ये चाहिए कि आज दूसरी इनिंग्स में जब 4 विकेटें गिरी थी और आपको अंदाजा था कि ऋषभ पंत ज्यादा देर तक क्रीज पे रह नहीं पाएंगे, उनका हाथ मुकम्मल तौर पे अभी तक रिकवर नहीं हुआ, जोफ्रा की नई गेंद खेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जैसे कि मैंने भी एक वीडियो में ये बात की थी कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा अगर चेंज कर लिया जाए, जडेजा को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्टिव हैं प्रेशर के अगेंस्ट, न्यू बॉल के अगेंस्ट। और जब गेंद पुराना हो जाएगा तब अगर ऋषभ आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो जडेजा बाद में ऋषभ के बाद आए और देखें उन्होंने कितना प्रेशर एब्जॉर्ब किया। अगर यही मूव कर ली जाती कि राहुल जिस तरीके से सॉलिड खेल रहे थे उनके साथ अगर जडेजा वहां आते, पार्टनरशिप लग जाती तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं गलती में गौतम गंभीर का ये जो ऋषभ पंत को गलत इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है, एक रिजिड पोजीशन है कि नहीं वो ऊपर ही खेलेंगे, वो नंबर पर ही खेलेंगे, शायद इसने इंडिया के लिए लैश बैक किया है। इस स्ट्रेटजी ने नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं और गौतम गंभीर को यह मानना पड़ेगा कि ये उनकी स्ट्रेटेजिक मूव सही नहीं थी। फिर वो ये कहते हैं कि बैटर्स की टेक्निक पर बात करते हैं कि बैटर्स ने पोर टेक्निक डिस्प्ले की है इस मैच में, खासकर जो 4th और 5th डे की बैटिंग है। तो ये सही है, पोर टेक्निक की बात मैंने कल भी की थी। शुभमन गिल की टेक्निक पोर थी, इन स्विंगर पर पीछे होके खेलना, बैकफुट पे खेलना। जो करुण नायर ने गेंद को लीव कर दिया था जबकि बॉल अंदर आ रही थी, वो पोर टेक्निक थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो पिच कंडीशंस को रीड करना, बैटर्स को उसके अकॉर्डिंगली गेम प्लान देना कि किस पिच पे कैसे बैटिंग करनी है, कौन से स्ट्रोक्स खेलने हैं, कौन से स्ट्रोक्स नहीं खेलने, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आमतौर पे ये जो कैंप होता है उसमें बैटिंग कोच की जिम्मेदारी होती है। लेकिन गौतम गंभीर चूंकि खुद भी बैट्समैन रहे हैं तो वो ये टोटली नहीं कह सकते कि बस बैटर्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं या बैटिंग कोच ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। गौतम गंभीर ओब्वियसली वो बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते होंगे। तो शुभमन गिल पर या करुण नायर पर या बाकी बैटर्स पर टेक्निक का ब्लेम डालना भी सही है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो इतने मैचेस खेल चुके हैं, इतने सीनियर प्लेयर हैं, शुभमन गिल कैप्टन है, तो उन पर भी आता है। लेकिन कोचिंग स्टाफ का क्या रोल है, उनसे भी इस पे सवाल किया जाना चाहिए कि वहां पर पिच के अकॉर्डिंगली बैटर्स को गेम प्लान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो वो भी तो अल्टीमेटली फेल हुए हैं। और ठीक है, जो लूज शॉट खेली जायसवाल ने उस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शुभमन गिल की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करुण नायर की भी होनी चाहिए। बाकी बैटर्स तो समहाउ कह सकते हैं कि अच्छी गेंदें पड़ी या बहरहाल केएल की जो जिस बॉल पे आउट हुए हैं उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है केएल की टेक्निक पे। तीसरी बात वो ये करते हैं कि अंपायरिंग जो डिसीजन थे वो बहुत बुरे हुए और इंडिया के अगेंस्ट गए। तो देखिए, एक टेस्ट मैच है, उसमें 5 डेज का मैच है, 60-70 डिसीजन अंपायर करते हैं, 40 तो विकेट होती हैं उनके डिसीजन करने होते हैं, बहुत सारे नॉट आउट के डिसीजन होते हैं और हर टीम के पास रिव्यूज भी हैं, वो उन डिसीजन को चैलेंज भी कर सकती है। अंपायर कॉल का एक एलिमेंट होता है कि वो किसकी फेवर में चला जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, आज उन्होंने केएल को नॉट आउट दिया और इंग्लैंड ने रिव्यू पे उनको आउट कर लिया, तो वो डिसीजन तो इंडिया की फेवर में गया था। और भी कुछ डिसीजन ऐसे हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर एडवांटेज इंग्लैंड को कहीं ना कहीं अंपायर स्कोर में मिला भी है तो ये पार्ट ऑफ गेम है। इसकी बेस पे आप ये कह दें कि हम टेस्ट मैच ही इसकी बेस पे हार गए हैं, ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा प्लेयर जिसको कोई इस तरह का बड़ी फेवर मिली और उसने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसलिए अंपायरिंग डिसीजन को ब्लेम करना भी सही नहीं है। अंपायरिंग डिसीजन में कमी बेशी होती है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचेस देख रहे थे, उसमें बहुत सारे डिसीजन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट गए हैं, कहीं ज्यादा जो कि इंडिया के अगेंस्ट गए हैं। लेकिन अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए कि कौन सा पर्सन अपना रोल सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा।